हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम सेक्शन 34। सेक्शन 34 में बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो जो भी चीज़ें प्राइवेट डिफेंस को फॉलो करते हुए की जाती हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, उसमें कैसी क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा, उसको कहा जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब जो भी प्राइवेट डिफेंस का राइट है, कैसे क्या एक्सरसाइज होता है, उसके बारे में इसमें अच्छे से चर्चा की हुई है। जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, आता है सेक्शन हमारा 34। सेक्शन 34 में बात की जा रही है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो इसमें कहा जा रहा है नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो हम अगर कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये जो भी सेक्शन है वो बस डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी चीज़ें प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए की जाएंगी वो एक ऑफेंस नहीं होंगी। उनको जो ऑफेंस की डेफिनेशन है उससे उसको बाहर रख दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ें प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए की गई हैं वो ऑफेंस नहीं है। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेक्शन, सेक्शन 35। सेक्शन 35 में कहा जा रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तो किस किस चीज़ के लिए, क्या केवल बॉडी के लिए है या फिर प्रॉपर्टी के लिए है। तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर की जा रही है। देखिए, एवरी पर्सन हैज़ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 37। हर एक व्यक्ति के पास राइट है और उन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर में रहते हुए है जो कि 37 में बताया गया है। 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, वहाँ पर उन केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है टू डिफेंड। किस चीज़ को डिफेंड करने के लिए अपने पास राइट है। इसमें दो क्लॉज है, एक ए है और एक बी है। ए में क्या कहा जा रहा है, हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। उसकी व्यक्ति की खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो, किसी और व्यक्ति की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। किसी भी ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट में जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है। अब आता है क्लॉज बी। क्लॉज बी में कहा जा रहा है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। जो प्रॉपर्टी है मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। उसकी खुद की प्रॉपर्टी या फिर किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी। तो इसमें कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी या किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। तो ऐसे किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में जो कि थेफ्ट में, रॉबरी में, मिसचीफ में, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर ऐसे किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई भी ऑफेंस हो रहा है, तो इनके अगेंस्ट में अपने पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि अपने पास कब कब किन किन केसेस में है। तो देखो, जो हमारा बॉडी वाला पोर्शन था वो तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी बॉडी के अगेंस्ट में, किसी और व्यक्ति की बॉडी के अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तो अपने पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेस लिए गए हैं, तो हमें वो ऑफेंसेस पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए प्री में क्वेश्चन बन गया कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, ABCD में उन्होंने ऑफेंसेस लिख दिए और ऐसा कोई एक ऑफेंस लिख दिया जिस पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर इसलिए आपको ऑफेंसेस पता होना ज़रूरी है। तो क्या क्या है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, और उनका अटेम्प्ट। ठीक है, अब इनके जो भी अग्रवेटेड फॉर्म होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये चीज़ लिखी नहीं हुई है लेकिन इसको इंक्लूड माना जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 36। सेक्शन 36 में बात की जा रही है, देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ETC। इसमें कहा जा रहा है व्हेन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट जो अदरवाइज एक ऑफेंस होता। ठीक है, ये चीज़ फिक्स थी कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता जो कि उसको करने में सक्षम था तो वो पक्का ऑफेंस होता। लेकिन वो ऑफेंस नहीं है केवल इस रीज़न से कि उसको किसी बच्चे के द्वारा किया गया है। मान लीजिए 7 साल से छोटे बच्चे के द्वारा किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, बाय द रीज़न ऑफ यूथ। ठीक है,
द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड किसी पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के द्वारा किया गया है, या फिर ऐसे सिचुएशन में किया गया है कि वहाँ पर मिसकंसेप्शन बन जाता है ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर द ऑफेंस। तो इसमें कहा जा रहा है कि उस हर एक व्यक्ति के पास राइट होगा, और वैसे ही उसी कंडीशन में राइट होगा जैसे कि उन व्यक्तियों के द्वारा ऑफेंस किया जाता अगर वो उस ऑफेंस को करने के लिए सक्षम होते। अब इसका हम क्या मतलब निकालेंगे, तो मान लीजिए कि कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है जो आपके ऊपर चाकू लेके वार करने आ रहा है आपके ऊपर, तो क्या आपके पास कोई राइट नहीं है क्योंकि वो तो इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा कि आप तो अपने अपने आप को बचा ही नहीं सकते। तो इसमें वही चीज़ कहा गया है कि भले ही अगला व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है, सोच समझ नहीं सकता, लेकिन इस कंडीशन में भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ें बताई गई। अब आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी सेक्शन को समझने के लिए। इसमें इलस्ट्रेशन ए देखिए, जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए। जेड एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड मतलब पागल व्यक्ति है। ठीक है, वो अटेम्प्ट करता है ए को मारने का। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जेड क्या होगा, किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेम। तो जेड क्या है, जेड तो पागल है। जेड अगर उसको मार भी देता है या अटेम्प्ट भी कर देता तो भी वो उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑफेंस है ही नहीं लॉ की दृष्टि में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस केस में भी ए के पास पूरा पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन बी। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है ए एंटर्स बाय नाइट। ठीक है, ए एक घर में घुसता है रात में, विच ही इज लीगली एंटाइटल टू एंटर, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल था कि उसमें घुस सकता था। ठीक है, जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर हाउस ब्रेकिंग अटैक्स ए। जेड को ये लगता है कि इसने हाउस ब्रेकिंग करी है और उसने अटैक कर दिया ए पर, जबकि वहाँ पर ये पता चलता है कि जो जेड था वो क्या करता था, वो उसको ना कुछ भ्रम हुआ था, उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ था। वहाँ पर उसके बिना पर कोई ऑफेंस नहीं हुआ, क्योंकि उसने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर में कोई भी एक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ए के पास फिर भी सारे के सारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होंगे अगर उसको वो रोकता है तो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 36।